एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 11 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से एवं 2 जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ संपन्न। उक्त अवसर पर क्षेत्रीय विधायक भगवती प्रसाद सागर ने आकर के जोड़ों को आशीर्वाद दिया और महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि एक नए जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। उक्त अवसर पर नगर पालिका बिल्हौर से ओमकार सिंह, अजय कुमार, जेपी कटियार एडवोकेट मिश्रा आदि के साथ साथ जोड़ों के परिजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने आकर के नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम के सहभागी बने। आइए देखते हैं कार्यक्रम की विस्तृत झलक। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। शरणांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मे कालमे गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चोलामणि दीपो ताम समाप्रभा कन्यायामि दैवाल भेतुर्यसा भस्ताभिनोत्तीर्णितं हस्ते चक्रगदासिके कविशखा शापं गुणं कर्गणि ब्राह्मणलात्मि दुर्गात्रिनेत्रां भजे आदित्यादशोरुद्रा विश्वदेवामरुद्रा तीर्थन्ते प्रोच्यन्ते धर्मकामार्थसिद्धये। तभी जो है अब इनको जैसे कि यहाँ पे बैठ गए लोग, अब इनको हम वहाँ पे बैठा दे रहे हैं हॉल में अपने। हाँ। तो यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग बैठ जाएंगे। हम अपने अधिकारी की तरफ से वर कन्या को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अरे जमल गंगा जमुन में धार रहे, जंगल में गंगा जमुन में धार रहे, कवलो ये जोड़ी अमर रहे। जमल दरविंद नेत्रा कृष्णा पिता त्वमहं न जाने। पड़ोसी तो रहे जा रहे
पंचायत साहब थोड़ा पीछे हो आप। रेडियो साहब ज्वेलरी पकड़ा दीजिए तो इधर आ जाओ सर। वीडियो साहब को बुला लो। थोड़ा डब्बी से घुमा दीजिए भैया, इधर देखिए दोनों लोग। हेलो भैया, एक मिनट सर। ठीक है। अरे कहाँ घुस गया? ठीक है हाँ भैया, इधर देखिए। ठीक सर, एक बार सब लोग बीच में आ जाइए। सर पकड़े रहिए सर, सब लोग पकड़े रहिए भैया। पुनः हृदय से अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ कि हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की महोदय की जो संचालित योजनाएं हैं, हमारे जैसे सामूहिक विवाह योजना के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान किया और विस्तार से हमने सब भी बताया। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में अधिकांश लोग यहाँ जुड़े बैठे हैं। तो इसमें ये है कि दाम्पत्य जीवन को नारी निंद्रा ना कीजिए, नारी नर की खानो, नारी से जन्मे ध्रुव और प्रकाश। अगर नारी की निंद्रा अगर किसी पुरुष ने की है तो पुरुष भी का ही जन्म उस नारी से हुआ है। इसीलिए मैं सभी से आभार व्यक्त करता हूँ कि और सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जब ऐसा नहीं होगा तो मेरे द्वारा हमारे प्रतिद्वंदी, चाहे वो सपा का भाई हमारा लड़ा, चाहे बसपा का लड़ा, लेकिन मैंने कभी भी किसी की एक की भी कभी आलोचना करते हुए मेरे मुख से किसी ने नहीं सुना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, हम जो सोचेंगे वही हम बनेंगे। हमारे बस में जो है वो हम कर सकते हैं, दूसरे के बस में जो कुछ है वो करेगा। वो निगेटिव सोचेगा, लेकिन हम पॉजिटिव सोचें तो हमारी जिंदगी में सुख ही सुख रहेगा। अगर कोई आता है, हमको तो 4 साल अभी हो गए, इसके पहले भी मैं मंत्री रहा हूँ यहाँ पर, एक भी व्यक्ति को मैंने कभी भी तू करके नहीं बात की है और हमेशा शांति का वातावरण बना करके इस क्षेत्र में भाईचारा बनाने का प्रयास किया है। किसी को एक दिन के लिए अपने प्रतिद्वंदी को बदले की भावना से जेल भिजवाने का काम नहीं किया है। प्यारे भाइयों, सुख दोगे, देने में ही लेना छुपा होता है। जहां आपको जो आप देते हैं वही आपको रिटर्न में मिलता है। तो अच्छा सोचो और कभी भी किसी से कोई चाहत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ चाहत होती है वहीं पर अशांति होती है। लोग सोचते ज़्यादा हैं, जब रिटर्न में नहीं मिलता है तो उसको कष्ट होता है। देने में हमारा अधिकार है, लेने में हमारा अधिकार नहीं है। देने में सुख और शांति है, लेने में दुख और अशांति है। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यार देना सीखो। जहाँ प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, वहाँ सुख और शांति है। तो प्यार ऐसी चीज है कि दुश्मन को भी अपना बना लेती है। तो मैं इस मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये 11 दाम्पत्य जीवन, इसमें एक हमारे मुस्लिम समाज का भी भाई का 2 जोड़े हैं। मैं 13 जोड़े यहाँ पर टोटल हुए हैं। मेरी उनके लिए भी हृदय से शुभकामना है, श्रेष्ठ मंगल कामना है। मैं इस मौके पर आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं विचार कीजिए। मुस्लिम समाज के भाई भी, मैंने उनके लिए भी, जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए भी 5-5, 6-6 लाख रुपया उनके इलाज के लिए मैंने दिलवाने का काम किया है। प्रायोरिटी पर उनका भी मैं काम करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि किसने मुझको वोट दिया और किसने नहीं दिया। कभी भी इस भावना से काम नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। सास, आपकी नंद, आपका देवर,
अगर उसकी 10 बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, तो एक अच्छाई ढूंढ करके और उसी की सेवा और उसकी प्रशंसा करने लगिए, तो सास अगर गड़बड़ होगी तो 10 बुराइयां भी उसकी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएंगी। और होता यह है कि 10 अच्छाइयां अगर हुई सास परिवार की, तो एक बुराई हुई, अगर उस बुराई को अपने दिमाग में रख लिया तो आपका जीवन अशांतिमय वातावरण में परिवर्तित हो जाएगा। एक अच्छाई देखिए और उसकी अच्छी भावना से परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए, तो उसकी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएगी। और दूसरा सबसे जरूरी है कि अगर पत्नी से कोई कहीं धोखे से भी कहीं ऐसा कोई काम हो जाए, गलती हो जाए, तो पति को तुरंत क्षमा कर देना चाहिए और पत्नी को भी महसूस करना चाहिए कि आज के बाद ये कमी हम दोबारा नहीं करेंगे। और पति के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो पत्नी को भी क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये महापुरुषों के लक्षण हैं। नहीं तो जरा सी बात में ही पूरे लोग उनका जिंदगी एक बार अगर बात कोई कह दी, ऐसा कट शब्द कहीं सर निकल गया, तो आपका भोजन जो आप लोग करते हैं, ये भोजन अगर रद्द किया जाए, विभाग के उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए समस्त अधिकारियों का, और विशेषकर जिस परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आपके ककवन ब्लॉक के प्रभारी डीडीओ श्री प्रदीप कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित है भाई जेपी कटियार जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, विजय सिंह तोमर जी, भाई कुलदीप यादव जी, राजू सरकार जी, ओमकार जी, वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका जी, और उपस्थित है समस्त भाइयों और बहनों जो ये नए दाम्पत्य जीवन में आज इनका स्वरूप बदलने जा रहा है, नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। इसके लिए हृदय से हार्दिक शुभ भावना है, श्रेष्ठ कामना है कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और शांतिमय जीवन इनका बीते। मेरे आत्मिक भाइयों, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित मीडिया के समस्त भाइयों, आज ये मौका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप जरा आत्मचिंतन करें। सब लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आज तक जो बेटियां बोझ थी अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को, जिनको सब लोग प्रणाम करते थे, पैर पूजते थे, उनको बड़ी श्रद्धा से इज्जत से देखते थे, आज उनका स्वरूप बदल रहा है। वो ससुराल में जाएंगी तो पूज्य से पुजारी बन जाएंगी और उनको आज से छोटी नंद, छोटी बेटी है या सास या उनके रिश्ते नातेदार, सब को उसको जो पूज्य थी उसको उनके पैरों में अपना श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना पड़ेगा। स्वरूप आज से बदल रहा है। अब इसे आप लोग देखते होंगे कि बड़े पैमाने पर आज एक तरफ जहां पति पत्नी नए दाम्पत्य जीवन में बनते हैं, लेकिन सही ज्ञान न होने के कारण आज आप देख रहे हैं कि घर घर में डिप्रेशन है, तनाव का वातावरण रहता है,
लोग आपस में जरा सी बात में ऐसे झगड़ा हो जाता है कि एक एक दो दो महीने पति पत्नी एक दूसरे से मिलते नहीं है। छोटी सी बात में तनाव में आकर के बहनें सुसाइड कर लेती हैं। जो एक आनंद भरा जीवन, सुखमय जीवन, शांति में जीवन बिताने के लिए ये दाम्पत्य जीवन का जो पवित्र बंधन होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा जो नए दाम्पत्य जीवन में आज 11 लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप सभी भाइयों से बताना चाहता हूँ, बहनों से बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अपने जिंदगी में सुख और शांति चाहते हो कि हमारे जिंदगी में हमारा दाम्पत्य जीवन अंत तक, अंतिम सांस तक सुखी रहे, तो सबसे पहले आप लोगों को आज से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भाई जो वर पक्ष है उसको अपने ससुराल पक्ष के जो सास ससुर हैं उनको अपने माता पिता की तरह ये प्यार इसमें देना चाहिए, और जो वधू पक्ष है उनको जो अपने माता पिता की तरह अपने सास ससुर और पारिवारिक जनों को उसी तरह से सम्मान और स्नेह देना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पहले तो शादी विवाह जब होता है कुछ समय के लिए तो जहाँ पर पति प्रभावशाली हुआ, अगर पति कहीं शराबी मिल गया तो पत्नी का उत्पीड़न, और पत्नी कहीं तेज मिल गई तो थोड़े दिन बाद पति का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। जो बड़े मुसीबत से माता पिता ने बच्चे को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और उसको अपने पैरों पर खड़ा कराया, अगर बच्चा अपने माता पिता को 2-4 हजार रुपए अपनी कमाई का देता है तो पत्नी उसको